लातूर में शिक्षा विभाग में करोड़ों का भ्रष्टाचार होने का ज्ञापन लातूर के सामाजिक कार्यकर्ता लाला साहब शेख ने संचालय पुणे को दिया था। शिक्षक और शिक्षक के बगैर पदों की भर्ती शासन स्तर पर सन 2012 से बंद रहने के बावजूद लातूर के पूर्व शिक्षा उप संचालक, विभागीय मंडल अध्यक्ष और वर्तमान के शिक्षा उप संचालक ने फर्जी दस्तावेजी घोड़े नाचते हुए शासन को अंधेरे में रखकर लातूर जिले के अलग अलग 73 माध्यमिक स्कूलों में शिक्षक और अन्य पदों पर बिना अनुदान से अनुदान पद पे बदली करके मान्यता दी और शासन के नियमों का उल्लंघन किया। पुणे के शिक्षा संचालन ने लातूर के शिक्षा उप संचालक को अहवाल पेश करने की निर्देश जारी किए। इसकी पूरी जांच कर नियम बाह्य मान्यताओं को रद्द किया जाए और अब तक वेतन दिया उसे वसूला जाए, ऐसी मांग सामाजिक कार्यकर्ता लाला साहब शेख ने लातूर जिला प्रशासन से की है। राज्य 24 से बात करते हुए कहा कि यदि उचित कार्रवाई नहीं हुई तो राज्य के शिक्षा मंत्री एवं मुख्यमंत्री को इसके बारे में शिकायत भी करेंगे। ये लातूर का विभागीय शिक्षण उप संचालक कार्यालय है। ये नियंत्रित करता है स्कूलों के जो कुछ भी शिक्षणाधिकारी है, माध्यमिक के, उच्च माध्यमिक के या प्राइमरी के, उसको नियंत्रित करने वाला ये विभागीय डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन है। अगर कोई प्राइमरी एजुकेशन वाला, माध्यमिक एजुकेशन वाला, सेकेंडरी माध्यमिक वाला, ये अगर कोई गलतियां करता है, कोई अगर उसमें घपला करता है, भ्रष्टाचार करता है, तो उसकी यहाँ सुनवाई होती है। यहाँ पर हमने ये कहा था कि 73 लोगों के बारे में शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों की भर्ती बंद होते हुए भी ये लोगों ने बिना अनुदानित स्कूल ऐसा बता करके उस टुकड़ी को अनुदानित पे परिवर्तित किया है। ये 100% घोटाला है। बिना अनुदानित का मीनिंग ये होता है कि देयर इज नो एड टिल, अभी यहाँ को कोई इसको अनुदान नहीं है, मगर वो लोगों ने उस पद का अनुदान पे रूपांतरण किया और सीधे उसको नौकरी दे दी। महाराष्ट्र में 2012 के बाद सरकारी भर्ती बंद है और जो भी है स्कूल ऐसे ही बंद हो रहे हैं जैसे कोई शराब का दुकान बंद होता है। ऐसे में जो सरप्लस टीचर होते हैं, अतिरिक्त टीचर होते हैं, उनका समायोजन होना जरूरी है। जैसा पाटबंधारे खाता था सरकार का, जल सिंचन का खाता, अब वो खाता बंद हुआ तो वहां के लोग सरप्लस में दूसरे खातों में चले गए। तो यहाँ जो टीचर होता है, टीचर को सरप्लस होने के बाद उसको उसी पैरेलल स्कूलों में डालना पड़ता है, तो वो पद जो अनुदानित पद है उस पर समायोजन होता है। तो ये लोगों ने बिना अनुदानित पद को अनुदानित कर दिया, मतलब वो पद का पूरा लाभ ले लिया। और चूंकि ये जो संस्था चालक होता है वो कोई फ्री में तो टीचर नहीं भरता, वो कोई साधु संत की औलाद तो नहीं है। वो लेगा 30 लाख, 35 लाख, अगर उच्च माध्यमिक का है 35 लाख लेगा, माध्यमिक का है 30 लाख लेगा, प्राइमरी का है 25 लाख लेगा, तो इसको 2-4 लाख तो देगा। यहाँ के लोगों को 2-4 लाख देके पर एनम पर टीचर उन्होंने इसका 5 लाख रुपए मल्टीपल 73 ऐसा यहाँ पे तकरार हुआ था। उसका तकरार का दखल शिक्षण संचालक ने ली और उसके बाद शिक्षण संचालक ने डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशन को यह आदेश दिया है की सदर 73 मान्यता आदेशातील आक्षेप आणि त्यावरील झालेले स्वयं स्पष्ट निर्णय आम्हाला कळवावे। ऐसा कळवावे बोले उनको 8, 10वें 9वें महीने में, वो अभी भी कळवावे छोड़े, क्योंकि जो तळे राखतो तो पानी चाखतो, वैसा इनको सब मालूम है। लेकिन ये स्कूल उनके नाते के, रिश्ते के, जात के, धर्म के होते हैं। ऐसा ही अल्पसंख्यक में भी हो रहा है। क्या लगता है, मतलब ये कौन से अधिकारी इसमें इन्वॉल्व है? नहीं, डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन मतलब उसके पहले के खांड के भी इसमें है, उसके पहले के हैं, रूलिंग के हैं, चालू मोरे भी हैं। उनको क्या है, अब लत लग गई है। अभी तुम 5 लाख लाओ, हम इसको बोल देंगे, वो बोलता है मैं आड़े लेता हूँ, तू आड़े ले, ये मैं डायरेक्ट एलिगेशन कर रहा हूँ। इनका नार्को टेस्ट अगर किया जाए, इनका अगर लाई डिटेक्टर अगर किया जाए, तो देश का सबसे बड़ा घोटाला ये है कि बिना अनुदानित पदों पे ये लोग अनुदानित पद देते हैं और सरकार को ये बता देते हैं कि वैकेंसी इज फुल, यस वैकेंसी हो गई, और सरकार बोलती है फिर अतिरिक्त कहाँ जा रहे, तो अतिरिक्त ये जिला परिषद में भेज रहे, ये यहाँ से नौकरी निकाल के दूसरों को दे रहे। और ये संस्था चालकों की मिलीभगत से सब होता है। एक संस्था अगर निकालता है तो मल्टीपल 7, 25 मल्टीपल 7 ऐसा 2-3 करोड़ का मालिक बन जाता है वो। क्या लगता है एजुकेशन मिनिस्टर भी इन्वॉल्व हो सकते हैं? नहीं, देखो वहां तक अगर तकरार जाती है, वो नया सरकार होता है, उसको इसका स्टडी नहीं होता है, तब तक ये नीचे का केंद्रीय लेवल का, सचिव लेवल का, IPS IAS अधिकारी, ये सब मिलीभगत रहता है। हफ्ते देने ये बिल्कुल मुद्रांक शुल्क जाता होता है। दारू की दुकानों का जब मालिक होता है ना, वैसा ही हिसाब है, तू थोड़े खा मैं थोड़े खा दो, तू थोड़ा गूंग मैं थोड़ा गूंग, तो इस तरीके से ये काम चल रहा है। बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है और सभी महाराष्ट्र में जैसे डेप्यूटी डायरेक्टर एजुकेशन के हैं, इनको पावर है
ये शालार्थ करने के पावर ये रखते हैं। तो शालार्थ कोई तो बच्चों को खिलाने का नाश्ता तो नहीं है कि वो दे देते हैं, मगर ये भ्रष्टाचारी लोग हैं। अभी एजुकेशन डायरेक्टर की तरफ से लेटर आया है, इसके ऊपर यहाँ की डीवाईडी क्यों कार्रवाई क्यों नहीं करती? हमने उनको कहा कि भाई डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन को 6/11 को हमने दे दिया कि सर इसमें कार्रवाई करें आप, और उनकी जो रकम की तरतूद हुई थी वो उसको वसूल करें, और वो जो है पैसा सरकार का है उसमें भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा असर है, तो गुने दाखिल करो बोले तो अब तक उन्होंने 0 कार्रवाई की है। इट मीन्स दे आर इन्वॉल्व इन दैट एंड दे आर समल एंड एडिशनल इन दैट। सब मिलके चलता है, कोई भी यहाँ पे दूध का धुला नहीं है। कोई पत्रकार कोई कार्यकर्ता आता है तो उसको 2-3 हजार रुपए दे के हकाल देते हैं, वो पत्रकार भी भागते रहता है, कार्यकर्ता भी भागते रहता है, और इनकी कार तो सुसाट भागते रहती है। इस पर कार्रवाई होनी चाहिए वरना तीव्र आंदोलन किया जाएगा। इसका अगला कदम आपका क्या रहेगा? आप एजुकेशन मिनिस्ट्री के पास जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। इनको ये जो बात है इस सरकार के ध्यान में आनी चाहिए कि अगर भर्ती बंद है तो फिर ये पे यूनिट से पगार किसका निकल रहा है? ये कोई भाई ये तो बांधकाम का मजदूर तो नहीं है, इनका पगार लाख रुपए का है। एक टीचर का पगार लाख रुपए का है, तो ये देते हो तो मुफ्त में चाकेट तो नहीं बांटे। इसलिए इनका तकरार ऊपर तक किया जाएगा और कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी और इसमें एफआईआर भी किए जाएंगे। धन्यवाद।